हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। वादा करता हूँ कि ठीक ही होगे। तो दोस्तों, फिर से आपका छोटा भाई एक नया टॉपिक लेके आपके पास आ गया है। सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी ए टू जेड हिस्ट्री चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में। भारत को मंदिर का देश यूं ही नहीं कहा जाता है। कुछ तो बात है यहाँ के मंदिरों में, जो हजारों किलोमीटर दूर से लोगों को अपनी श्रद्धा और भक्ति के कारण आकर्षित करते हैं। यहाँ हजारों ऐसे मंदिर हैं जिनका अपना एक इतिहास और रहस्य है, जिससे आज तक न कोई पर्दा उठा सका और शायद ही किसी के बस की बात भी होगी। इनमें से एक है आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित यह मंदिर भारत के सबसे प्रमुख व पवित्र स्थित स्थलों में से एक है। जिसके अलावा यह भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से भी एक है। चमत्कारों और रहस्य से भरा हुआ यह मंदिर न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में जाना जाता है। इस मंदिर के मुख्य देवता श्री वेंकटेश्वर स्वामी हैं, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और तिरुमला पर्वत पर अपनी पत्नी ब्रह्मावती के साथ निवास करते हैं। तो दोस्तों, ये तिरुपति बालाजी मंदिर को लेकर बहुत सारी पौराणिक मान्यताएं भी हैं। पौराणिक मान्यताओं की माने तो भगवान विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नामक सरोवर के किनारे निवास किया था। यह सरोवर तिरुमाला की पहाड़ी पर स्थित है। इसीलिए तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियाँ शेषनाग के सात फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती है। श्री वेंकटेश्वर का यह मंदिर सप्तगिरी की सातवीं पहाड़ी पर स्थित, जो वेंकटेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि मंदिर में स्थित प्रभु की प्रतिमा किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि ये स्वयं उत्पन्न हुई थी। तो दोस्तों, अब हम तिरुपति बालाजी मंदिर के इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर को टेम्पल ऑफ सेवन हिल्स भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण करीब तीसरी शताब्दी के आसपास में हुआ था, जिसका समय समय अलग अलग वंश के शासकों द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया था। 15वीं शताब्दी तक यह मंदिर सनातनियों का प्रमुख धार्मिक केंद्र बन चुका था। कहा जाता है कि इस मंदिर की उत्पत्ति वैष्णव संप्रदाय ने की थी। 9वीं शताब्दी में कांचीपुरम के पल्लव शासकों ने यह कब्जा कर लिया था। इस मंदिर के ख्याति प्राप्त करने की बात की जाए तो 15वीं शताब्दी के बाद इस मंदिर की काफ़ी प्रसिद्धि मिली और वो आज तक बेकरार है। तो दोस्तों, ये था तिरुपति बालाजी मंदिर का इतिहास। तो ये इतिहास आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। तो अब हम बात करेंगे तिरुपति बालाजी मंदिर की कहानी के बारे में। इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और पास में रखा हुआ बेल आइकन जरूर दबाएगा, जिससे हमारी पूरी जानकारी आप तक आती रहे। तो दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में अपने शेष शैय्या पर विश्राम कर रहे थे। तभी वहां भृगु ऋषि आए और उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी। और इस बात पर भगवान विष्णु क्रोधित न होकर उन्होंने भृगु ऋषि के पांव पकड़ लिए और पूछा कि ऋषिवर, आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी। लेकिन लक्ष्मी जी को ऋषि का यह व्यवहार पसंद नहीं आया और वे क्रोधित होकर वैकुंठ छोड़कर चली गई और पृथ्वी पर ब्रह्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया। इस पर भगवान विष्णु ने अपना रूप बदलकर वेंकटेश्वर के रूप में माता ब्रह्मावती के साथ पास पहुंच गए और विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया और फिर दोनों की शादी हो गई। और आज भी तिरुपति मंदिर में स्थित मूर्ति को आधा पुरुष के कपड़े और आधे महिला के कपड़े में है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान वेंकटेश्वर स्वामी अपनी पत्नी ब्रह्मावती के साथ निवास करते। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे तिरुपति बालाजी मंदिर में बिकने वाले प्रसाद के बारे में। तो दोस्तों, यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर में
इन मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है जहां बाहरी व्यक्तियों का जाना वर्जित है। यहाँ के लोग बहुत ही नियम और संयम के साथ रहते हैं। यहाँ की यह मान्यता है कि बालाजी को चढ़ाने के लिए फूल, फल, दूध, दही और घी सब इसी गांव से आता है। इस गांव में सदियों से परंपरा चली आ रही है कि यहाँ की महिलाएं कभी भी सिले हुए वस्त्र धारण नहीं करती। तो दोस्तों, ये था तिरुपति बालाजी मंदिर का इतिहास। ये इतिहास आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, हमारा यह टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है और जल्द ही मिलेंगे दूसरे नए टॉपिक के साथ।